हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल मोटिवेशन विद अनुज शर्मा में। आज हम बात करने वाले हैं भारत और पाकिस्तान के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, उसमें जो सीज फायर हुआ है उससे भारत का कितना फायदा है, कितना नुकसान है। क्योंकि भारत में बहुत सारी चर्चाएं चल रही हैं, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि भारत ने इस बार इतना अटैक, इतना आगे गया था, इतना अटैक किया ही था तो पीओके हम ले सकते थे। कुछ लोग बोल रहे हैं कि भारत ने युद्ध स्टार्ट क्यों किया, फिर अगर युद्ध को वापस से अपने हाथ खींचने थे तो। ये चीजें, बहुत सारे रीजंस हैं इस चीजों में। हम इस वीडियो में इसी के ऊपर बात करने वाले हैं फैक्ट के साथ कि भारत ने सीज फायर करके फायदा किया है अपना या नुकसान किया है। एक छोटे से एग्जांपल के साथ मैं आपके साथ शुरू करूंगा इस वीडियो को कि आप एक वेल रेपुटेटेड इंसान हो, समाज में आपकी बहुत अच्छी इज्जत है और आप फाइनेंशियली बहुत मजबूत हो, आपका बिजनेस है या जो भी, आप बहुत अच्छे काम कर रहे हो। तो उस सिचुएशन में एक सड़क पे बैठा हुआ भिखारी है, कटवाले के भीख मांग रहा है, आप उससे जाके लड़ने लग जाते हो। तो उसमें नुकसान किसका है? भिखारी का कोई नुकसान नहीं होगा। नुकसान होगा सिर्फ और सिर्फ आपका। समाज में आपकी इज्जत कम होगी, आपकी वैल्यू कम होगी और आप इकोनॉमिक कंडीशन में भी आपकी कुछ गिरावट आएगी, क्योंकि आप, उसको तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि कोई कटोरा लेके बैठा हुआ है, उसकी ना तो इज्जत है समाज में ना उसके पास पैसा है। आपके समाज में इज्जत है, आपके पास पैसा है, तो आपके ही सारी चीजों में नेगेटिव क्रिएट होगा, लॉसेस होंगे आपको सबसे ज्यादा। इस चीज का सीधा लेना देना पाकिस्तान से है। मैं इस वीडियो में सीधा बोलूं तो पाकिस्तान तो कटोरा लेके दुनिया के सामने भीख मांग रहा है। पाकिस्तान को समझ में आता नहीं है उसको करना क्या, वो तो कटोरा लेके फैला पड़ा है कि बस भीख दे दो उसको, और भारत के ऊपर उसको बस अटैक करना है, फालतू के अपना पैसा वेस्ट करवाना है। तो ये चीज समझनी पड़ेगी हम लोगों को कि आखिरकार भारत का यहाँ पे फायदा कैसे हुआ है। अभी कुछ दिन पहले न्यूज आई थी कि भारत दुनिया की चौथे नंबर की सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गया। इस सिचुएशन में आपको लगता है कि यूएस, अमेरिका चाहेगा कि भारत इसी तरह से आगे बढ़ता रहे? क्या हमारा जो पड़ोसी है चाइना, वो चाहेगा भारत इसी तरह से आगे बढ़ता? कोई दुनिया में कोई भी देश नहीं चाहेगा कि भारत इसी तरह से आगे बढ़ता रहे और एक स्ट्रांग देश बनता जाए। अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये क्रिएट हो गई है कि जब पाकिस्तान ने आक्रमण किया, अपनी मिसाइल छोड़ी, अपने S-400 डिफेंस सिस्टम है, उसने उसका सारा का खात्मा कर दिया। और उधर चाइना से पाकिस्तान ने डिफेंस सिस्टम ले रखे थे, उनको कोई कंट्रोल में नहीं आई भारत की लड़ाई। अमेरिका के फाइटर जेट से भारत ने अपने फाइटर जेट से मार गिराए। तो अमेरिका उधर इसलिए डरा पड़ा है कि यार मतलब हमारे पास है ही क्या, हम जो बना रहे हैं वो तो सबको खत्म होता जा रहा है। चाइना उधर टेंशन में आ रहा है कि भारत फ्यूचर में, इन द फ्यूचर अगर हम पे आक्रमण, तो हम भी नहीं पकड़ पाएंगे उनकी चीजें। तो वो तो कभी नहीं चाहेंगे। वो तो चाहता था अमेरिका और चाइना, क्योंकि अमेरिका के आप स्टेटमेंट देखिए, पहले क्या बोला उसने, हम भारत के साथ हैं। जब उसको लगा कि भारत को वो पीछे से हेल्प करता रहेगा, उसको पता था उसको पीछे से हेल्प करनी है, वो भारत के साथ साथ बोल के उधर पाकिस्तान ने भीख मांगी। उसके पास पैसा नहीं है युद्ध करने के लिए, उसको अपने देश में लोगों को खाना खिलाने के लिए उसने भीख मांगी, और अमेरिका ने भीख पे साइन कर दिए, दे दिए। वो पैसे भीख के लिए, खाने के लिए नहीं दिए थे, वो भारत के साथ युद्ध करने के लिए देते। क्योंकि अमेरिका और चाइना इतने तो समझदार है, वो डायरेक्ट वॉर में तो नहीं कूदेंगे, कभी नहीं कूदेंगे डायरेक्ट वॉर में। क्योंकि डायरेक्ट वॉर में कूदने का मतलब है वर्ल्ड वॉर होना सीधा। और वो कोल्ड वॉर करवाते रहेंगे, पीछे से सपोर्ट करते रहेंगे पाकिस्तान को। पाकिस्तान को कभी समझ में नहीं आया आज तक, उसका सिर्फ और सिर्फ यूज हो रहा है, उसका कोई मतलब नहीं है दुनिया में पाकिस्तान का। सिर्फ अमेरिका चाहता तो उसको बजा लेता है, उसको आतंकवादी गतिविधियां भारत में करवा देता है, ये कर लेता है, वो कर लेता है। उधर चाइना चाहता है तो भारत को टकटकाने के लिए उसको यूज कर लेते हैं बस। पाकिस्तान की कोई वैल्यू है ही नहीं दुनिया में। तो भारत ने सीज फायर का एक्शन लिया है। अब इसके पीछे बहुत सारी कहानियां भी आ रही हैं कि कहानियां हैं, सच है। अगर लोग बोल रहे हैं तो सच ही होगा जब ये चीजें निकल के आ रही हैं। कि कोई बोल रहा है कि पाकिस्तान ने अमेरिका को बोला था कि वो एटॉमिक वेपन्स यूज करेगा इस कॉन्फ्लिक्ट में, उसने क्लियरली बोला था। तो आई थिंक अमेरिका ने भारत से डिस्कस किया, और भारत ने उसी टाइम पे कुछ समय अपना प्लानिंग प्लॉटिंग करके प्रॉपर तरीके से उसके जहां भी एटॉमिक वेपन्स रखे हुए थे, स्टोरेज था, वहां पे अपनी ब्रह्मोस मिसाइल दागी, खींच के उनके लॉन्च पैडों को तबाह कर दिया। जहां जहां से वो एटॉमिक वेपन्स इंडिया पे छोड़ सकते थे, आप कोशिश भी कर सकते थे, उनको तबाह कर दिया। अब यहाँ पे ये सुनने में आ रहा है कि उनका कुछ न्यूक्लियर लीकेज हुआ है, वेपन्स में कुछ लीकेज है वहां पे। तो वो सारी चीजें निकल के आ रही हैं, जो भी हो सकता है उसकी वजह से सीज फायर हुआ, जो भी हुआ। पर भारत को जिस दिन से ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, मैं क्लियरली बोल रहा हूँ, मेरे मन में ये आ रहा था कि कॉन्फ्लिक्ट बंद हो जाना चाहिए, युद्ध, या तो ये फाइनल युद्ध जाए, और युद्ध नहीं हो तो बहुत बेटर है। क्योंकि दुनिया चाहेगी कि भारत युद्ध में फंसे, और युद्ध के टाइम पे इकोनॉमिक कंडीशन इतनी खराब होती चली जाएगी कि हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे कभी फिर, और बहुत लंबे टाइम तक चलेगा। देख लो आप, एक एग्जांपल ले सकते हैं रसिया और यूक्रेन का। अमेरिका पूरा सपोर्ट कर रहा है यूक्रेन को, डायरेक्ट वॉर में नहीं आ रहा है, उसको सपोर्ट कर रहा है, पैसा दे रहा है, सब कुछ दे रहा है, और उसको बस रसिया को हिलगाए रखा है उसने। तो हिलकना नहीं है भारत को वॉर में। सीज फायर है, सीज फायर खत्म करो। अगर पाकिस्तान कुछ बोलता है तो खत्म करो उसको जल्दी, एकदम झटके से, कि दुनिया इस वॉर में कोई मतलब एंट्री कर ही ना पाए, उससे पहले खत्म। उस लेवल का वॉर करना पड़ेगा। युद्ध में किसी का कोई फायदा है नहीं, सीधी बात ये है। और रही बात पीओके की, जो लोग बोल रहे हैं पीओके कब्जा लेना चाहिए,
तो 2029 से पहले पीओके भारत का हो जाएगा, आप ये लिख के ले लो। क्योंकि जो 370 धारा थी ना, हम बचपन से सुनते आ रहे थे, हम सब लोग बोलते थे, और उसको हटाना पॉसिबल नहीं है, उसके लिए ये करना पड़ेगा, जम्मू कश्मीर की विधानसभा में ये करना पड़ेगा, वो कर। कितना टाइम लगा था मोटा भाई को हटाने में, और बोल दिया था खड़े होकर संसद में। और उसके पीछे क्या लंबी प्लानिंग प्लॉटिंग थी, एक वीडियो बनाऊंगा उसके लिए भी अलग से, कैसे जो विपक्ष थे उसके सांसदों को विदेश भेजा, और वहां से उस दिन फ्लाइट नहीं थी, उस दिन उसको बिल्कुल लेके आए। इनको बड़ी बात नहीं है, ये मैनेज कर लेंगे उस चीज को। आप पीओके के लिए उनको युद्ध करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इनकी पूरी प्लानिंग है, उस चीज को हमें टेंशन नहीं। 2029 से पहले पीओके भारत का है, ये हमें लिख लेना चाहिए। और ये वीडियो के इस क्लिप को सेव कर लेना, आपको हमेशा दिखेगा 2029 से पहले भारत का हो जाएगा पीओके। उस चीज को हमें टेंशन लेनी नहीं है। भारत ने युद्ध रोक के सीज फायर करके बहुत अच्छा किया है। भारत के लिए बेनिफिशियल इसलिए है क्योंकि जब ये सीज फायर हुआ उसके बाद दुनिया में देखो आप पॉलिटिक्स किस लेवल पे चली गई, क्योंकि इंडिया ने क्या अपना स्टैंड लिया है। अभी तक इंडिया वो एक डायलॉग है ना, अब हम लिवर लिवर वाले नहीं रहे। अमेरिका बोलेगा तो हम ऐसे कर देंगे, चाइना बोलेगा तो हम ऐसे कर देंगे, जो बोलेगा तो हम ऐसे कर देंगे। ना ना ना, अब हम खुद डिसीजन अपने ले रहे हैं। रशिया यूक्रेन के बारे में अमेरिका ने बोला कोई रशिया से ऑयल नहीं खरीदेगा, भारत खरीदेगा। दुनिया को समझ में नहीं आता, भारत रशिया से ऑयल ले रहा है, अमेरिका भारत से ऑयल ले रहा है, वही ऑयल, और यूरोप में बेच रहा है। ये सब राजनीति का खेल चल रहा है। अमेरिका, अभी कल का न्यूज था, अमेरिका ने जिस आतंकवादी को मारने के लिए $10 मिलियन का जो इनाम रखा था, उससे हमारे अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप मिल रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं, उनकी बड़ाई कर रहे हैं। तो ये सब राजनीतिक खेल है, इसमें नहीं फंसना है। और भारत को अब हमने देख लिया यार कि हमारी इकोनॉमी पिछले 10 साल में किस लेवल से हम किस लेवल तक, जापान को पछाड़ दिया हमने यार। हम पहले सुनते थे 2030 तक इंडिया जापान को पछाड़ेगा, 2027 तक, 2026, 2025 में पीछे कर दिया हमने। कर देंगे आराम से, अभी तो थोड़ा पीछे गया, अभी आसपास है। हम हो सकता है जर्मनी को भी 2026, 27, 28 तक पीछे भी कर देंगे। बहुत अच्छे चल रहा है, हमें इस पर फोकस करना पड़ेगा। और जितने हम स्ट्रॉन्ग बनेंगे ना इकोनॉमिक, हम खुद के हथियार बनाएंगे यार। हमें क्यों खरीदेंगे दुनियादारी से? खुद के हथियार बनाने के लिए अभी डील हो गई है। भारत का जो 5th सीरीज का, जो 5th जनरेशन का एयरक्राफ्ट इंडिया में बनने जा रहा है, सारी टेक्नोलॉजी अपनी रहने वाली है उसमें। इस पे काम करना है यार, कोई मतलब नहीं है अभी लड़ने का। लड़ेंगे दुनिया से, क्योंकि आज की डेट में कोई किसी का साथ नहीं देगा। क्योंकि भारत दुनिया में एक उभरता हुआ देश है, एक अलग लेवल का उभरता हुआ देश है। इसको डुबाने के लिए दुनिया एक हो सकती है। हमने देखा, अभी साफ दिख रहा है, कोई भी भारत के साथ क्लियरली सामने नहीं आया था। अगर इंडिया कोशिश करता हो सकता है इजराइल आ जाता, रूस आ जाता। अगर इंडिया चाहता तो ये 2 ही देश आ सकते थे, पॉसिबिलिटी थी। अदरवाइज दुनिया में कोई भारत का नहीं था। तो यही सिचुएशन है, जब आप आगे बढ़ते हो तो आपके खिलाफ हो जाते हैं सब। और आप जब एकदम स्ट्रांग बन के निकलोगे ना, पूरी दुनिया आपको सैल्यूट मारेगी भारत को। मेक इन इंडिया क्या चीज चलाई है मोदी जी ने। पहले हम दुनिया से 60 से 70% डिफेंस के जो ऑपरेटर्स उपकरण रहते थे हमारे, वो हम 60-70% खरीदते थे। आज 60-70% अपना बना रहे हैं। 15-20 साल में जो चेंजेस आए ना, अभी देखते जाओ भारत क्या क्या करेगा आगे। बहुत बेस्ट डिसीजन था सीज फायर का। इंडिया को युद्ध की तरफ नहीं जाना चाहिए, और स्ट्राइक वगैरह करनी है तो कभी भी पेल पाल दो पाकिस्तान को, जब मन करे जाके वो खत्म कर दो, तुरंत पेल के खत्म कर दो वही कहानी को। युद्ध में कन्वर्ट नहीं करना चाहिए इंडिया को, एज पर माई ओपिनियन। बाकी आपको जो लगता हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, और वीडियो को शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू।